वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप सभी। एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। शाम का समय है और ठंड सुबह से ही लगातार बरकरार है, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई थी, उसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ रही है। तो मैं खड़ा हूँ नेशनल हाईवे पर अपने गांव के बस स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे साथी और हमारे गांव की पंचायत मेंबर आए हुए हैं। हमारे गांव से जो बंटी बॉक्सर आपने पहले भी कई बार देखा होगा मेरी वीडियो में, हमारे साथ कई बार हम गुरुद्वारा मंदिर में इकट्ठे हुए थे या काफ़ी जगह पे हमारे साथ में होते हैं। नशा छुड़ाओ अभियान में भी वो हमारे साथ थे। तो अभी वो कजाकिस्तान में खेलने गए हुए थे अल्बाइटी में, तो वहाँ से वो फाइट जीत गए हैं। तो अब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो उसके स्वागत के लिए हमारे गांव के जितने भी युवा साथी है, उसके सहयोगी है, उसके रिलेटिव है या हमारे गांव के पंचायत मेंबर है, जो भी है, तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे का टाइम दिया था। सारे के सारे साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बस अब उसकी वेट है। तो सारे गांव की तरफ से उसका धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। इस तरह से अगर कोई गांव से प्लेयर निकलता है तो गांव में एक पॉजिटिव वाइब आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको देख के इंस्पायर होते हैं। जो हमारे गांव वालों ने या और भी बहुत सारे गांव वालों ने नशे के खिलाफ भी अभियान चला रखा है। अगर गांव में इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, कंपटीशन होता रहे और गांव के जो प्लेयर है अगर वो बाहर जाके खेलते हैं तो वो दूसरे युवाओं के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। उसको देख के 10 बच्चे और उसी तरह से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से प्लेयर निकला है जिसने, ये दूसरी इंटरनेशनल फाइट थी। पहली फाइट उसने बांग्लादेश में खेली थी और वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये उसकी दूसरी फाइट है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से प्लेयर निकल के, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी इंस्पिरेशन है। हमारे बच्चे भी उसको देख के आगे खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम भी चाहते थे। तो इसीलिए सारे गांव की तरफ से उसका स्वागत किया जा रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर में ही बंटी बॉक्सर आने वाले हैं, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। खेल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा, आज के टाइम में खेलों का बहुत अहम रोल है। जिस तरह से हमारे इलाके में, डबल इलाके में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ज़्यादातर फ़ोन पे लग गया है। खेलों के लिए कोई बाहर नहीं निकलता, टूर्नामेंट के लिए कोई बाहर नहीं जाता। तो अगर इस तरह के कंपटीशन होते रहे, टूर्नामेंट गांव-गांव में होती रही, तो बच्चे हर साल नए बच्चे तैयार होते हैं देखकर, एक दूसरे को देखकर खेलों में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो वो उतना ही वो गांव नशों से बचा रहेगा। तो हमें भी बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप खेलों में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जितना टाइम होता है हमारे लिए ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को इनके प्रति इंस्पायरेशन, बच्चों को खेलों के प्रति इंस्पायर करें। और एक अच्छा खिलाड़ी अगर गांव से निकल जाता है तो उस गांव से बहुत सारे प्लेयर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो अभी पूरे गांव के साथ मैं भी सभी का करता हूं स्वागत। तो ये सारे ट्रैक्टर्स, जीप्स और गाड़ियां उसके स्वागत के लिए तैयार कर रखी है।
अपना चैनल केड़ा है बस बन गई। बस 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 जवाब